हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग कुछ प्रश्न सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। नए प्रश्न आप लोग देखेंगे तो देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली प्राचीनतम कृति का नाम है। क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली प्राचीनतम कृति कौन सी है? ए है चित्रसूत्र, बी है नाट्यशास्त्र, सी है हरिवंश पुराण, डी ऑप्शन है मेघदूत। ठीक है, तो क्षय वृद्धि पर चर्चा करने वाली जो प्राचीनतम कृति है वो चित्रसूत्र है। और चित्रसूत्र की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? नारायण मुनि ने। चित्रसूत्र की रचना किसने की थी? तो नारायण मुनि ने। ओके, याद रखेंगे, पूछा जा सकता है ये। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कच्छ में मिट्टी के खिलौने बनाने वाले पर किसने एक फिल्म स्क्रैप बनाई थी? ठीक है, कच्छ में मिट्टी के खिलौने बनाने वाले पर, कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, तो वहाँ पे मिट्टी के खिलौने बनाने वालों पर किसने एक फिल्म स्क्रैप, फिल्म का नाम क्या है? स्क्रैप। ओके, फिल्म का नाम देख लेते, स्क्रैप है। तो ये स्क्रैप जो फिल्म बनाई थी किसने बनाई थी? ए है ऋत्विक घटक, बी है हकू शाह, सी ऑप्शन है रिनोल्डर्स। ठीक है, डी ऑप्शन है विमान बिहारी दत्त। तो किसने बनाई थी? हकू शाह ने बनाई थी। तो बी विल बी राइट आंसर। ओके, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हस्तकला क्षेत्र में नवजागरण लाने वाली गांधीवादी महिला थी। भारतीय हस्तकला क्षेत्र में नवजागरण लाने वाली गांधीवादी महिला कौन थी? ठीक है, तो ए है गीता कपूर, बी है उषा शर्मा, सी ऑप्शन है कमला देवी चट्टोपाध्याय, डी ऑप्शन है रेखा दत्ता। तो भारतीय हस्तकला क्षेत्र में नवजागरण लाने वाली गांधीवादी महिला कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय। ओके, सी विल बी राइट आंसर। और इन्हीं की एक पुस्तक है जिसका नाम है ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, ग्लोरी, क्या नाम है? ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, तो ये इनकी बुक है ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। और इसके राइटर कौन है? तो इसकी राइटर कमला देवी चट्टोपाध्याय हैं। ठीक है, ये बुक जो है पेपर में पूछी जा चुकी है, तो इसको याद रखेंगे। ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक किसकी है? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय की है। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी में शिल्पकला में जीवंतता की संकल्पना किसने शुरू की थी? 20वीं शताब्दी में शिल्पकला में जीवंतता की संकल्पना किसने शुरू की थी? तो ए ऑप्शन है हेनरी मातिस, बी ऑप्शन है हेनरी मूर, सी ऑप्शन है मालेविच, डी ऑप्शन है डी कॉर्टिन। ओके, तो इसका आंसर कौन सा होगा? हेनरी मूर, बी विल बी राइट आंसर। फिर अगला देखते हैं। क्वेश्चन है, फैट चेयर निम्नलिखित में से किसकी इंस्टॉलेशन कृति है? तो ए ऑप्शन है ला पियरे मूर, बी ऑप्शन है गाबो, सी ऑप्शन है जोसेफ बायस, डी ऑप्शन है डी कॉर्टिन। तो फैट चेयर ये किसकी कृति है? ये है जोसेफ बायस की। सी विल बी राइट आंसर। ये इंस्टॉलेशन कृति है। ओके, फिर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार है जिसका उपनाम पौराणिक था? तो वो कौन है? ए है नंदलाल बोस, बी है शंखो चौधरी, सी है विमान बिहारी दत्त, डी ऑप्शन है राम किंकर बैच। तो राम किंकर बैच का उपनाम था पौराणिक। ओके, क्या नाम था? पौराणिक। राम किंकर बैच का ही पौराणिक नाम था। ठीक है, तो बी राइट आंसर। ओके, फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन है, तो वर्ष 2020 में किस कलाकार को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके जीवन पर आधारित फिल्म थी असुर? ठीक है, असुर शीर्षक ये लघु फिल्म है। असुर शीर्षक
ये क्या है, लघु, यहाँ पे लघु होगा। ये लघु फिल्म निर्देशित की गई थी। तो किसके ऊपर? ए ऑप्शन है राम किंकर बैज, बी है शंखो चौधरी, सी है चिंतामणिकर, डी ऑप्शन है धनराज भगत। तो अगेन आंसर क्या होगा? राम किंकर बैज। तो याद रखेंगे असुर मूवी किस पर बनी थी? तो राम किंकर बैज को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये बनाई गई है। 2020 में ये बनाई गई थी। ओके, फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द स्टैग। द स्टैग ये बहुत ही फेमस मूर्ति है। तो ये मूर्ति किसकी है? ए है राम वी सुतार, बी है शंखो चौधरी, सी ऑप्शन है चिंतामणिकर, डी ऑप्शन है धनराज भगत। तो ये जो मूर्ति है ये किसकी है? चिंतामणिकर की ये मूर्ति है। और ये जो मूर्ति बनी है ये ब्रांज में बनी है। किस में बनी है? ब्रांज में इन्होंने ये मूर्ति बनाई है। ओके, किस में बनाई है? ब्रांज में ये मूर्ति इन्होंने बनाई है। ठीक है, फिर देखते हैं इनके बारे में। इनकी एक और मूर्ति है, तो उसका नाम है एक बैठी हुई स्त्री। ठीक है, इनकी एक मूर्ति है, बहुत ही फेमस ये मूर्ति है, एक बैठी हुई नारी ये मूर्ति है। ये इन्होंने किस माध्यम में बनाई है? तो ये इन्होंने टेराकोटा माध्यम में बनाई है। टेराकोटा माध्यम में ये मूर्ति इन्होंने बनाई है, बैठी हुई नारी। ठीक है, और इनका जो संबंध है ये कलकत्ता से है। ये कहाँ से संबंधित है? तो कोलकाता से ये संबंधित हैं। और इनका जो जन्म हुआ था 1915 ईस्वी में हुआ था। जन्म हुआ था इनका 1915 में। कहाँ हुआ था? तो खड़गपुर में हुआ था, जो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। वह मशहूर कार्टूनिस्ट जिनका निधन 11 जुलाई 2017 को पुणे में हो गया था। ठीक है, तो वो कौन है? ए है आर.के. लक्ष्मण, बी है के.सी. शिवशंकरन, सी ऑप्शन है गगनेंद्र नाथ टैगोर, डी ऑप्शन है मंगेश तेंदुलकर। तो कौन से कलाकार हैं, कौन से कार्टूनिस्ट कलाकार हैं जिनका 11 जुलाई 2017 को पुणे में निधन हुआ था? तो वो हैं मंगेश तेंदुलकर। डी विल बी राइट आंसर। ओके, फिर अगला देखते हैं। क्वेश्चन है संरचनावादी मूर्तिकार कौन है? संरचनावादी मूर्तिकार कौन है? ए है मालेविच, बी है गाबो, सी ऑप्शन है राडचेंको, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। तो संरचनावादी मूर्तिकार इसमें से सभी हैं, तो डी विल बी राइट आंसर। अब संरचनावाद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको रचनावाद भी कहते हैं और इसको निर्माणवाद भी कहते हैं। जो संरचनावाद है इसको रचनावाद भी बोलते हैं और निर्माणवाद भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, निर्माणवाद भी इसको बोलते हैं, निर्माणवाद। और इसका जो जन्म हुआ था, मतलब इसका जो समय है वो 1913 ईस्वी है। इसका जो समय है संरचनावाद का वो 1913 ईस्वी है। रूस से ये संबंधित है। ठीक है, रूस से ये संबंधित है। और इसके जो संस्थापक हैं कौन हैं? तो इसके संस्थापक हैं व्लादिमीर, जिसको बोलते हैं, इन्हीं को कहते हैं टाटलिन। ठीक है, टाटलिन, व्लादिमीर टाटलिन इसके संस्थापक हैं। ओके, और इसीलिए इस संरचनावाद को टाटलिनवाद भी कहा जाता है। संरचनावाद को टाटलिनवाद भी बोलते हैं। ओके, और इसके जो और कलाकार जो अलेक्जेंडर काल्डर थे, कौन से? अलेक्जेंडर काल्डर का नाम आप लोग सुने होंगे। तो जो अलेक्जेंडर काल्डर हैं ये किससे संबंधित है? जो कायात्मक शिल्पों से संबंधित हैं। तो ये भी संरचनावादी कलाकार हैं, संरचनावादी ये भी कलाकार हैं। ओके, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करें और अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह के नए प्रश्न आपको मिलते रहेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।